नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज नहीं आया कोरोना का नया मामला, 160 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे बैठक। आर्थिक गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री रखेंगे अपनी बात। देहरादून में लॉकडाउन के दौरान दी गई बड़ी राहत। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सप्ताह के 6 दिन खुलेंगी दुकानें। कॉस्मेटिक की दुकानों के साथ ही ऑटोमोबाइल और कार एक्सेसरीज स्टोर भी 6 दिन खुलेंगे। और गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के पुणे से प्रवासियों को लेकर उत्तराखंड के लिए रवाना हुई ट्रेनें। मुख्यमंत्री ने जताया रेल मंत्री का आभार। कल से विभिन्न राज्यों के 15 शहरों के लिए चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना का आज कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से 160 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। आज जांच के लिए 154 सैंपल और भेजे गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना के 68 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 46 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में कोरोना के 21 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पंजाब के फतेहगढ़ जिले के डीसी ने उत्तराखंड को जानकारी दी कि 47 वर्षीय पुरुष मरीज की जांच 7 मई को की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो पंजाब से उधम सिंह नगर के बाजपुर पहुंच गया, जहां उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को और मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के तरीकों की चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक 2 चरणों में है। एक ब्रेक के बाद शाम 6 बजे से बैठक का दूसरा चरण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, कोरोना नियंत्रित करने के साथ ही धीरे धीरे सहूलियत देने संबंधी कई मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। प्रधानमंत्री से इस बात पर फीडबैक लेंगे कि 4 मई के बाद लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट का क्या असर हुआ है। लॉकडाउन के बीच देहरादून में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर बिना एसी वाले कॉम्प्लेक्स की दुकानें सप्ताह में 6 दिन खुलेंगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक की दुकानों के साथ ही ऑटोमोबाइल स्टोर, कार एक्सेसरीज स्टोर आदि भी 6 दिन खुलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून अभी ऑरेंज जोन में है, जिसे देखते हुए लोगों को जरूरी राहत दी जा रही है। विभिन्न दुकानों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें रोजाना और सप्ताह में 3-3 दिन खुलने वाली दुकानें, निजी कार्यालय आदि को शामिल किया गया है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोली गई हैं, वो विदाउट एसी के साथ खोली जाएंगी। एक थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को इस बात को ऑटोमोबाइल की दुकान को लेकर के था कि वो 2 जगहों पर क्यों लिखा गया है, वो प्रतिदिन के कॉलम में क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि प्रतिदिन का जो कॉलम है वो संडे को भी वो दुकानें खुली रहती हैं, जबकि जो ऑटोमोबाइल की दुकान है वो 6 दिन खुली रहेगी और एक दिन जो संडे है उस दिन वो बंद रहेगी। इसलिए उसको अलग अलग दोनों कॉलम में लिखा गया है। और आगे भी लोग जिस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे और जो हमारे यहाँ केसेस की जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से फर्दर फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा। गुजरात के सूरत से प्रवासी उत्तराखंडियों को ला रही ट्रेन आज तड़के 4 बजे रवाना हो गई। इस दौरान ट्रेन में सवार लोगों के चेहरों पर सुकून और राहत नजर आई। आज ही एक अन्य ट्रेन महाराष्ट्र के पुणे से दोपहर 1 बजे राज्य के करीब 1200 लोगों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो चुकी है। इसी तरह 12 मई को दूसरी ट्रेन सूरत से हरिद्वार के लिए चलेगी। काठगोदाम आने वाली ट्रेन में कुमाऊं मंडल के लोगों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्रेनों के संचालन के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने वापस आ रहे लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करने की भी अपील की। इसी तरह से 12 मई को दूसरी ट्रेन सूरत से चलेगी जो हरिद्वार आएगी। 12 मई वाली ट्रेन का समय अभी निर्धारित नहीं है,
लेकिन बहुत जल्दी वो भी निर्धारित हो जाएगा। मैं तमाम जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं जो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो स्वस्थ रहें और ज़रूर उन नियमों का पालन करें जिससे कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं, और वो है मास्क अवश्य पहने, हाथ बार बार साबुन से हम लोग धोएं, और जो शारीरिक दूरी है उसका हम अवश्य अनुपालन करें। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के बाद बंद पड़ी कुछ पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 12 मई से दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू की जाएंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। टिकट केवल ऑनलाइन ही बुक किए जाएंगे। ये 15 ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक जाएंगी। इनमें वापसी यात्रा भी शामिल होगी। शुरू होने वाली ट्रेनें वातानुकूलित होंगी। इनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए के बराबर होगा। गृह मंत्रालय ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल यानी SOP जारी की है। इसके तहत केवल कंफर्म ई टिकट पर ही यात्रियों की आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी। ट्रेन में चढ़ने की अनुमति उन्हीं लोगों को होगी जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं होगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री प्रवेश करने और सफर के दौरान मास्क अवश्य पहने, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न विषयों पर बात की। इस दौरान नमामि गंगे और 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर चर्चा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में अनेक निर्माण कार्य होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को जल शक्ति मंत्रालय से मदद की जरूरत होगी। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में बनाए गए कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की। कंट्रोल रूम में अब तक उत्तराखंड और अन्य राज्यों के विधायकों से प्राप्त समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के विधायकों की 34 समस्याएं प्राप्त हुई। साथ ही विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के माध्यम से 7 समस्याएं उत्तराखंड विधानसभा कंट्रोल रूम को मिली थी। उन्होंने बताया कि जो भी समस्याएं आई थी उनमें ज्यादातर का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें अधिकांश शिकायतें दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी से जुड़ी थी। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया था और जहाँ तक मैं आज सभी अधिकारियों के साथ बैठना हुआ, मैं संतुष्ट इस बात को लेके कि अधिकांश जो माननीय सदस्यों द्वारा, जो हमारे उत्तराखंड के माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा जो भी उस दौरान समस्याओं का हमारे को प्राप्त हुई वो लगभग 34 थी। और ऐसी जो विभिन्न राज्यों से, अन्य राज्यों से हमारे पास जो समस्या इस प्रकार की आई वो लगभग 7 थी। और उसमें जिस प्रकार से संबंधित अधिकारियों को हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा भेजा गया, व्यक्तिगत तौर पे आग्रह भी किया गया, अधिकांश लोगों को उससे राहत मिली है। कोरोना के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों को अब वापस लाया जा रहा है। इन लोगों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार भी व्यवस्थाएं जुटा रही है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड के मदोला गांव के ग्रामीणों ने कुछ अलग करने की ठानी और खुद ही अपने प्रयासों से गांव में क्वारंटीन सेंटर बना दिया। इस क्वारंटीन सेंटर में सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे हमने ये क्वारंटीन सेंटर बनाया। इसमें जो भी संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, उसमें संपूर्ण ग्राम सभा का सहयोग है। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमको अपने घर से बेड दिए हैं, कुछ लोगों ने अपना टेलीविज़न दिया है, कुछ लोगों ने पानी के लिए पाइप दिए हैं। छोटी से छोटी आवश्यकता हर एक परिवार ने हमको सहयोग किया है।
मदोला गांव के युवाओं ने तय किया कि सरकार पर अतिरिक्त बोझ न डालकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने आपसी सहयोग से गांव में 3 क्वारंटीन सेंटर बना दिए। इनमें रेड और ग्रीन जोन से आने वाले प्रवासियों को अलग अलग रखा जाएगा। इन क्वारंटीन सेंटरों में टीवी की व्यवस्था के साथ ही अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ये सर 40 से 42 लोगों की हमारे पास सूची है। उन्होंने अपने नाम दर्ज कराया रखा, हमने रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड रखा है। और 3 क्वारंटीन सेंटर हमने बनाए हैं। एक पंचायत भवन का, एक प्राथमिक विद्यालय तैयार कर रखा है और एक टेंट व्यवस्था जो क्वारंटीन वार्ड बना रखा। ये हमारे मुख्यतः गुजरात और गुड़गांव हरियाणा और दिल्ली और हरिद्वार से आने वाले ज़्यादातर लोग। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को लेकर जहां कुछ गांवों में विवाद की स्थिति हो रही है, लोग सरकारी इंतजामों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मदोला के ग्रामीणों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने प्रयासों से 2 क्वारंटीन सेंटर बनाकर मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में देहरादून के SP क्राइम लोकजीत सिंह के लिखे गाने का विमोचन किया। इस गाने को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने आवाज दी है। गाने में ये दिखाया गया है कि किस तरह से कोविड-19 में उत्तराखंड पुलिस लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही है और कैसे जरूरतमंदों की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संकट के समय में पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। दर पे पहुंचे हथकड़ी छोड़े आज दाना पानी के साथ हमने सबका चले हाथ। फर्ज पर आई है बात तो क्या दिन न क्या रात, जज्बा देखेगी मेरा कायना। फर्ज पर आई है बात तो क्या दिन न क्या रात, जज्बा देखेगी मेरा कायना। द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद बाबा मदमहेश्वर की 6 माह तक यहां पूजा की जाएगी। मुख्य पुजारी गंगाधर लिंग ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे डोली ने गोंडार गांव से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। इस बीच बणतोली, खुन्नू, खटरा होते हुए डोली सुबह करीब 11:30 बजे देवदर्शनी पहुंची। कोरोना संक्रमण के चलते कपाट खोलने के दौरान सीमित संख्या में ही श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान पहली पूजा कोरोना मुक्ति के लिए की गई। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज नहीं आया कोरोना का नया मामला, 160 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। ठीक होकर घर जा चुके 46 कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे बैठक। आर्थिक गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री रखेंगे अपनी बात। देहरादून में लॉकडाउन के दौरान दी गई बड़ी राहत। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सप्ताह के 6 दिन खुलेंगी दुकानें। कॉस्मेटिक की दुकानों के साथ ही ऑटोमोबाइल और कार एक्सेसरीज स्टोर भी 6 दिन खुलेंगे। और गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के पुणे से प्रवासियों को लेकर उत्तराखंड के लिए रवाना हुई ट्रेनें। मुख्यमंत्री ने जताया रेल मंत्री का आभार। कल से विभिन्न राज्यों के 15 शहरों के लिए चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।